रात का वक्त है। ईशा अपने कमरे में बैठी होती है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है और खिड़की के पर्दे हिल रहे होते हैं। वो सोच रही होती है कि बिंदिया पिछले कुछ दिनों से इतनी सजी संवरी क्यों रहती है, जबकि उसने खुद कहा था कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ईशा को शक होता है। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ जाती है और बाहर झाँक कर देखती है। वहाँ बिंदिया खड़ी होती है और खुद से बातें कर रही होती है। ईशा ध्यान से सुनने लगती है। बिंदिया कहती है कि मैं इतना सच सावर कर क्यों रहती हूँ, क्योंकि जब तक सूरज का ध्यान मेरी तरफ रहेगा तब तक ईशा उसके करीब नहीं आ पाएगी। मैं चाहती हूँ कि सूरज सिर्फ मेरा हो, और अगर इसके लिए मुझे अंधेपन का नाटक भी करना पड़े तो मैं कर लूंगी। मैं सूरज को फिर से वही पुराना सूरज बना दूंगी जो पहले हुआ करता था। ईशा यह सब सुनकर हिल जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकते हैं। वो मन में बोलती है, तो यह थी तेरी सच्चाई बिंदिया। तू चाहती है कि सूरज फिर से गुंडागर्दी के रास्ते पर लौट जाए, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। और अगर आप भी इस कहानी को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे के सारे ट्विस्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब सीन बदलता है दूसरी तरफ। सूरज अपनी ठेली पर काम कर रहा होता है। वो पाव भाजी बना रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि उसके फोन में ईशा की फोटो लगी होती है। उसका दोस्त पूछता है, भाई आज तो बड़े खुश लग रहे हो। सूरज मुस्कुरा कर कहता है, जब ईशा मुस्कुराती है ना तो लगता है दुनिया की सारी टेंशन गायब हो जाती है। तभी ईशा वहाँ आ जाती है। सूरज के हाथ में मसाला लगा होता है और ईशा उसके हाथ पकड़ लेती है। दोनों की नजरों में प्यार झलकता है। सूरज कहता है, जब तुम पास होती हो तो लगता है बाकी दुनिया ही नहीं है। और ईशा मुस्कुराकर कहती है, बस तुम ऐसे ही रहो सूरज, तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अगर आपको सूरज और ईशा की प्यारी केमिस्ट्री पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे की कहानी में रोमांस के साथ बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। तभी सूरज का दोस्त दौड़ते हुए आता है और कहता है, भाई कुछ गुंडे तुम्हारी ठेली तोड़ रहे हैं। सूरज का चेहरा एकदम बदल जाता है। वो गुस्से में उठता है और कहता है, किसने छुआ? मेरी ठेली को चल दिखाता हूँ। ईशा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज नहीं रुकता। वो वहाँ पहुँचता है और गुंडों से भिड़ जाता है। गुंडे उसे धक्का देते हैं और सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। वो सबको सबक सिखा देता है। ईशा दूर से ये सब देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, बिंदिया की चाल काम कर गई। सूरज फिर से उसी रास्ते पर लौट रहा है। दोस्तों, कहानी अब और ज्यादा रोमांचक हो गई है और दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे का एपिसोड पूरी कहानी बदल देगा। ईशा वापस अपने कमरे में आती है और आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बात करती है। वो कहती है, अब वक्त आ गया है बिंदिया का सच सबके सामने लाने का। मैंने बहुत सहा, लेकिन अब नहीं। सूरज को बिंदिया की सच्चाई पता चलनी चाहिए। वो सूरज की फोटो उठाती है और बोलती है, सूरज मैं तुझे किसी की चाल का शिकार नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, अगर आप भी ईशा के इस हिम्मत वाले फैसले से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड एक बड़ा धमाका लेकर आने वाला है और उसमें जो होगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।